चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है। जयपुर के 24 नामी स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। आरटी प्रवेश में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों पर गिरेगी गाज। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव भेज दिया है और सरकार की मंजूरी के बाद सभी स्कूलों की मान्यता रद्द होगी। शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। सूची आपको दिखाई कुछ देर पहले 24 के 24 नाम उन स्कूल के बताए थे। सभी नामी स्कूल हैं, लेकिन ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि लगातार इसको लेकर के नोटिस पहुंच रहे थे। स्कूलों के पास में नोटिस पूरे हैं भी, लेकिन फर्स्ट इंडिया के कुछ सुलगते सवाल भी इस मामले पर है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या निजी स्कूलों की मनमर्जी पर लगाम लगेगी और क्यों नहीं गई तुरंत मान्यता रद्द की कार्रवाई यहां पर क्यों नहीं की गई। प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसके बाद मंजूरी मिलने पर होगी। क्या दूसरी स्कूलें इस घटना से सावधान हो जाएगी, और सवाल ये भी कि क्या फैसला आने तक स्कूल प्रबंधन कोर्ट का रुख करेगा। हालांकि स्कूल प्रबंधन को शिक्षा विभाग कई चेतावनी पत्र दे चुका है, इसको अंकित भी किया गया है, लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या होगा बच्चों के भविष्य का। आखिर अधूरे सत्र में नौनिहाल कहां पर जाएंगे, क्योंकि मिड सेशन ये चल रहा है। क्या सरकारी स्कूलों में भी इन बच्चों के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं? क्या स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को लौटाएगा वापस से फीस? इसके अलावा स्कूल कर्मचारियों टीचर्स के रोजगार का क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़े तबके के लोग भी हैं जो कि इनसे काम करते हैं। क्या बस, टेम्पो और ऑटो चालकों से भी रोजगार छीन लिया जाएगा? और सवाल ये कि क्या फिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई दूसरी मंशा है? क्या एक बार फिर से माफीनामा लेकर खानापूर्ति कर ली जाएगी? लेकिन अधिकांश स्कूलों की आवंटित हो रही है रियायती जमीनों पर दरों पर जमीन, और ऐसे में सरकार करेगी इन जमीनों के अधिग्रहण की कार्रवाई। ऐसे कई सवाल जहन में इस समय चल रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन अभी प्रस्ताव भेजा गया है। हमारे साथ योगी भारत जुड़ चुके हैं। भारत, स्कूलों को नोटिस भेजा गया, उसके बाद में मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की बात की जा रही है शिक्षा विभाग की ओर से, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल मैंने पढ़कर सुनाए। क्या कहेंगे आप? प्रस्ताव भेजा गया है सरकार को, इस बार कुछ बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है, और बदलावों के बाद जो सिचुएशन होगी उससे कैसे निपटेंगे मिड सेशन में? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है और ये सवाल हर किसी के मन में उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से मिड सेशन के बीच में अचानक इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने का जो प्रस्ताव आया है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। क्योंकि देखिए, 24 स्कूल जो राजधानी के जो स्कूल हैं वो नामचीन स्कूल है। हजारों की संख्या में दरअसल जो बच्चे हैं इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और जिस प्रकार का जो मसला है आरटी को लेकर लगातार शिक्षा विभाग की ओर से पत्र भेजे गए, नोटिस भेजे गए, उसके बावजूद भी इन स्कूलों ने कोई रेस्पॉन्स आरटी को लेकर जब बच्चों को नहीं दिया, उसके बाद शिक्षा विभाग ने मान्यता रद्द करने का जो प्रस्ताव यहाँ पर दिया है, भेजा है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है जाहिर सा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य आखिर क्या होगा। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस प्रकार से आदेश निकला है, तो आमतौर पर इस प्रकार की स्थिति आती है तो शिक्षा विभाग ने पूरी प्लानिंग करके इसमें रखा है, क्योंकि मिड सत्र बीच में मान्यता रद्द कर दी गई है, तो आगे भविष्य में जब हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो वो बच्चे कहाँ देंगे, क्योंकि मान्यता रद्द कर दी गई है। तो ऐसे में बोर्ड की ओर से जिन बच्चों का एनरोल्ड अगर पहले से हो चुका है, जो बीच में अध्ययनरत है, ऐसे में उनको लेकर प्लानिंग निश्चित रूप से की गई होगी। उनकी एग्जाम किस प्रकार से होगी वो तो आगे देखने वाली बात होगी, जब अधिकारियों से बातचीत इस संबंध में की जाएगी। लेकिन फिलहाल वाकई में ये सवाल बच्चों को और परिजनों को चिंतित करने वाला सवाल है। लेकिन जिस प्रकार से ये आदेश जारी किया गया है शिक्षा विभाग ने, ये उन स्कूलों की नजीर है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा कि ये आज का आदेश जिस प्रकार से हुआ है, इस आदेश को बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जैसे क्योंकि आपने देखा बड़े बड़े त्योहार आते हैं, कई महापुरुषों की जयंती आती है, यहाँ तक कि आपने देखा कि कोरोना काल में भी जब सरकार बड़े संकट से जूझ रही थी, तमाम शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए कि कोरोना काल में कोई स्कूल है वो स्कूल नहीं खोलेगा। लेकिन ये ही नामचीन स्कूल थे जिन्होंने सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाई, स्कूल खोले। लेकिन ये अगर आदेश उस वक्त निकलते तो हो सकता था कि जो आरटी के तहत जिन बच्चों का एडमिशन है नामचीन स्कूलों में हो रहा है, जिनको वो वंचित कर रहे थे, तो हो सकता है कि इस बार ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को आईना दिखाया, एक नजीर पेश की है प्रदेश भर में कि कितना भी बड़ा स्कूल हो, सरकार के आदेशों की अगर कोई पालना नहीं करेगा, इस तरह के जो आरटी जो एक बड़ा शिक्षा का अधिकार है, जो बच्चे हैं गरीब तबके उनके लिए है, उनका भी एक ख्वाहिश होती है, उनका भी एक सपना होता है कि कभी वो भी इस तरह के स्कूलों में पढ़े, बड़े नामचीन स्कूलों में से शिक्षा ग्रहण करें। ये तमाम वो स्कूल हैं जो उन बच्चों को वंचित कर रहे थे, और सरकार ने बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए ये आदेश जारी किया है। ये आपने लिस्ट आपने देखी कि कितने बड़े बड़े स्कूलों के इसमें नाम है। माहेश्वरी की बात करें,
तिलक पब्लिक स्कूल की बात करें, बर्धमान इंटरनेशनल स्कूल की बात करें, तो ये वो स्कूल है जिनकी राजधानी जयपुर के अंदर शिक्षा में एक अपना मुकाम है, इनका एक बड़ा नाम है। बच्चे आमतौर पर जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं इन स्कूलों में पढ़ते हैं, और जब आरटी के थ्रू जब इन बच्चों का जो गरीब तबके के बच्चे उनका प्रवेश होता है, जब ये स्कूल उन बच्चों को धुतकार के भगा देते हैं। लगातार इस प्रकार की शिकायत शिक्षा विभाग को मिल रही थी। आपने देखा जैसे मैंने नोटिस की जिक्र यहाँ पर किया था, किस तरह से 8वें महीने में 7-8 नोटिस इन स्कूलों को दिए गए, पत्र इनको लिखे गए, लेकिन उसके बावजूद भी जब किसी प्रकार का रिप्लाई ना किया। हमारी देखिए दोनों तरह के बच्चों के साथ सिंपैथी है, हमें चिंता है कि जो बच्चे मिड के अंदर पढ़ रहे हैं, जो बीच सत्र में इस तरह का आदेश, आखिर उनके भविष्य का क्या होगा। लेकिन उससे पहले उनका भी सोचना होगा जिनका एडमिशन ही नहीं हुआ, जिन्होंने उम्मीद लगाई थी, जिन्होंने बड़े बड़े सपने संजोए रखे थे कि हमारा आरटी के तहत एडमिशन इसमें होगा। बिल्कुल भारत, आप ठीक कह रहे हैं। हमारा कंसर्न सभी के लिए, और सभी के लिए आगे क्या होता है इस पर भी निगाह बना के रखेंगे, जिसके लिए भी जो भी हो वो बेहतर हो और सभी को उनके अधिकार मिल पाए। शिक्षा का अधिकार खासतौर पर सभी के लिए और सभी को मिले भी भारत। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि स्कूल के चलते, स्कूल एक चलता है, बहुत से रोजगार ऐसे होते हैं, ऑटो वाले हो गए, टेम्पो चालक हो गए, कैंटीन वाले हो गए, कई लोगों का रोजगार का एक जरिया है स्कूल। अगर ऐसे में स्कूल की मान्यता रद्द होगी तो चलिए बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं वो केपेबल हैं किसी और स्कूल में दाखिला या कुछ भी आगे एक बैकअप प्लान किया जाएगा, सरकार भी बातचीत करेगी। लेकिन बाकी जो रोजगार चलते हैं उनके रोजगार का जरिया एक बारगी के लिए ठप हो जाएगा या फिर एक बारगी के लिए ब्रेक लग जाएगा, उनके लिए भी सोचना होगा। देखिए बिल्कुल, जैसी ये वाकई में चिंताजनक है, लेकिन आप देखिए ना कि किस प्रकार से निजी स्कूलों ने अपनी मनमानी की। जी। शिक्षा विभाग लगातार उनको चेता रहा था कि आप नोटिस का जवाब दीजिए, क्यों आप इन बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे हैं, जबकि शिक्षा का अधिकार है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन जो दिया गया है। देखिए इन स्कूलों ने सरकार को ठेंगा दिखाया था उस वक्त, जब लगातार सरकार के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे थे कि आरटी के तहत आप बच्चों को प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते, तब स्कूलों को उस वक्त इन बच्चों की याद नहीं आई। अब देखिए जब आदेश जारी कर दिए तो तमाम जो लोग हैं, जैसे कि आप बात कर रहे हैं रोजगार, कई ऑटो चालक हैं, उनका जाएगा। देखिए लाजमी है ये होना, अगर आदेश ही जारी नहीं होते और अगर उनकी सोचें तो ये बच्चे वंचित रह जाते। तो कहीं ना कहीं दोनों अपनी जगह, आदेश भी सही है और जो जिस प्रकार का रोजगार इन लोगों का छूटा है, छूटेगा, ऑटो वाला हुआ और भी कोई हुआ, रिक्शा वाला हुआ, जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए काम करता है, अगर मान्यता रद्द हो जाती है तो ऐसे में उन ऑटो वालों का भविष्य क्या होगा। तो कहीं ना कहीं हर एक तबके की यहाँ पर सोच हमें भी है, लेकिन आप देखिए कि इस तरह की नौबत क्यों आन पड़ी, इस चीज के पीछे सबसे पहले जाते हैं। अगर ये स्कूल प्रॉपर तरीके से अपना काम करते तो आज कुछ भी नहीं होता। राइट टू एजुकेशन एक बड़ा कानून है, उसके तहत हर एक स्कूल, आप इससे पहले एक अलग डिबेट, एक चीज पे बात करूं। देखिए सरकार के द्वारा इन तमाम जितने भी बड़े नामचीन स्कूल है, इन्होंने 1 रुपए की लीज पर जमीन ली हुई है, ये एक बहुत बड़ा विषय है जी। जबकि इतने बड़े स्कूल ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज अपने स्कूल के अंदर चला रहे हैं, बड़ी बड़ी शॉप चला रहे हैं, बाउंड किया जाता है बच्चों को कि आप सारी ड्रेस यहाँ से खरीदेंगे, शूज यहाँ से खरीदेंगे, बड़ा बड़ा बोझ इन बच्चों के ऊपर डाल दिया जाता है। जबकि सरकार से ये लोग उस वक्त जब जमीन लेते तो बड़े बड़े दावे करते हैं, नहीं हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, तमाम सरकारी योजना होंगी उनको हम अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जैसे ही जमीन इनको मिलती है तो इनके जो व्यवहार में बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा कि लगातार कोरोना काल भी आया, उसके बाद कई तरह की जयंती आई, महापुरुषों की जयंती आई, छुट्टियां आई, हमने भी कई खबरें चलाई कि स्कूल मनमानी कर रहे हैं। सरकार ने छुट्टी की घोषणा की है लेकिन निजी स्कूल छुट्टियां नहीं कर रहे हैं। शिक्षा विभाग लगातार आदेश जारी करता है। आदेश में साफ तौर पर लगता है कि कोई भी स्कूल अगर सरकार के आदेशों की अवहेलना की जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उस वक्त कार्रवाई नहीं होती थी। ये भी विषय है। हमने कई बार स्टिंग ऑपरेशन भी किए कि देखिए सरकारी छुट्टी है और स्कूल खुले हुए हैं। कोरोना काल में आपने देखा, हमने दिखाया पब्लिक को, आम जनता को दिखाया कि किस प्रकार से निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। उस वक्त इन स्कूलों को सोचना चाहिए था कि गरीब बच्चों को क्या हालत होगा, कोरोना में कितना संक्रमण उस वक्त फैल रहा था। बिल्कुल भारत, अब देखिए अवहेलना तो की गई और चारों तरफ से की गई है। हर एक नियम की अगर अवहेलना पाई जाती है तो कार्रवाई भी बनती है। लेकिन सवाल कई सारे हैं भारत, जो कि पैसेंजर के जरिए पूछ भी रहे हैं और इस पर आवाज उठाते भी रहेंगे। लेकिन सवाल पूछने का मकसद यही है कि जो मनमर्जी ये स्कूल कर रहे हैं, इनकी मनमर्जी पर लगाम कैसे लगेगी। इनकी मनमर्जी पर अगर लगाम लगाई जाएगी और उसके बाद में मान्यता रद्द की कार्रवाई तुरंत नहीं की जा रही है, प्रस्ताव भेजा गया है, ऐसा भी हो सकता है कि माफीनामा ये दे दे, माफीनामा मांग ले, उसके बाद कह दे कि इस बार तो हो गया, अगली बार से ख्याल रखेंगे, फिर थोड़ी दिन ठीक रहेंगे और उसके बाद फिर वही ढर्रा शुरू हो जाएगा। कोई परमानेंट सोल्यूशन नजर आता है क्या भारत इसका?
देखिए बिल्कुल, अगर शिक्षा विभाग और निजी स्कूल इस तरह के बीच में कोई कमिटमेंट करे कि इस तरह की भविष्य में आगे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी, सरकारी जितनी भी योजना है, चाहे आरटी की हो चाहे और भी योजना हो, उनमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्कूल प्रशासन नहीं बरतेगा। कोई एक कमिटमेंट हो सरकार के विभाग के अधिकारियों के बीच में इस तरह की वार्ता हो, क्योंकि देखिए सरकार एक बड़े मकसद के साथ इस तरह की योजना लगाती है और आरटीओ एक कानून बना हुआ है, इसको आप कोई रोक नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए एक तबके के बच्चों को वंचित रखना शिक्षा से, जबकि पूरा सिस्टम के साथ लॉटरी सिस्टम निकलता है, एक बच्चा उम्मीद करता है। लेकिन ये स्कूल इतनी तानाशाही करते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं कि उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे हैं। सरकार के अधिकारी बार बार में इनको नोटिस देके चेता रहे हैं, भाई आप इन बच्चों को एडमिशन दीजिए। एक नहीं, जैसे आपने मैंने पत्र में जो आदेश था उसमें देखिए आप कि लगातार डेट बाई डेट किस प्रकार से स्कूलों को पत्र लिखे गए, क्योंकि लगातार ये बच्चे शिक्षा संकुल में शिक्षा अधिकारियों से मिल रहे थे कि हमें एडमिशन नहीं दिया जा रहा। उसके बाद में सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से लगातार पत्र स्कूलों की ओर से भेजे गए। लेकिन देखिए रास्ता हर एक चीज का होता है, अगर स्कूल प्रशासन अपनी गलती मानता है और लिखित में इस तरह का कोई एफिडेविट सरकार को देता है और सरकार के तमाम जो शिक्षा विभाग के अधिकारी इससे संतुष्ट होते हैं, तो एक रास्ता निकल सकता है। क्योंकि देखिए मध्य सत्र बीच में चल रहा है, कई हजारों बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं, उनका भी भविष्य दांव पर है। तो हम ऐसे नहीं चाहते, हम किसी स्कूल पर अननेसेसरी कोई कार्रवाई है वो भी नहीं चाहते और न ही शिक्षा विभाग चाहता है। क्योंकि आपने देखा कि मैं करीब 10-12 साल से शिक्षा विभाग की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरी इतने साल की रिपोर्टिंग में इस प्रकार का आदेश मैंने कभी नहीं देखा कि एक साथ 24 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाती है। तो आप देखिए कि शिक्षा विभाग लगातार तमाम बच्चों की चीज सोचता है। लेकिन बिल्कुल भारत, और यही फर्स्ट इंडिया के वो सुलगते सवाल है। सबसे पहला सवाल ये कि क्या निजी स्कूलों की मनमर्जी पर लगाम लगेगी, और सबसे बड़ा सवाल यही कि लगाम लगेगी तो कब लगेगी, क्योंकि अब तक तुरंत मान्यता रद्द करने की कार्रवाई नहीं हुई है। सुलगता सवाल ये भी कि क्या दूसरी स्कूलें इस घटना से सावधान होंगी, और बिल्कुल होंगी सावधान क्योंकि बड़ा फैसला है। लेकिन सवाल ये भी कि क्या फैसला आने तक स्कूल प्रबंधन कोच का रुख करेगा, कानूनी प्रक्रिया अपनाएगा। हालांकि स्कूल प्रबंधन शिक्षा विभाग कई पत्र पहले दे चुका है, लेकिन सवाल कि आखिर में बच्चों के भविष्य का होने वाला है। आखिर अधूरे सत्र में मिड सेशन में नौनिहाल कहां का रुख करेंगे? क्या सरकारी स्कूलों में इन बच्चों के लिए पूरी फैसिलिटीज हैं, पूरी व्यवस्थाएं हैं? सवाल ये भी कि क्या स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को मोटी फीस लौटाएगा, और सवाल ये भी है कि स्कूल कर्मचारियों और टीचर्स के रोजगार का इसके बाद क्या होगा? क्या बस, टेम्पो और ऑटो चालकों से भी रोजगार छीन लिया जाएगा? एक फैसले के कई सारे पहलू हैं और ये कई सारे सवाल है, या फिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई दूसरी मंशा? क्या एक बार फिर से माफीनामा लेकर खाना पूर्ति कर ली जाएगी? और उधर अधिकांश स्कूलों को चूंकि आवंटित हुई है रियायती दरों पर जमीन, ऐसे में सवाल ये भी कि क्या सरकार करेगी इन जमीनों के अधिग्रहण की कार्रवाई, क्योंकि पहले भी इन स्कूलों पर इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। बच्चों की फीस को लेकर, अलग अलग बातों को लेकर सवाल उठते रहे। भारत हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए। भारत, फर्स्ट इंडिया के वो सुलगते सवाल हैं जो कि एक सिचुएशन के बाद में आगे क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए था, इन सभी चीजों को कवर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे जरूरी बात ये कि मनमर्जी पर लगाम लगनी चाहिए, और अधिकार जिसका है उसको अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि अधिकार रोकना किसी के लिए ना तो जरूरी उन लोगों के लिए है, ना उनकी कोई ऐसी नीड होगी कि एडमिशन नहीं दिया होगा। कई मौकों पर भारत ऐसी चीजें भी नजर आती है कि जो आरक्षित सीटें हैं, जो रिजर्व सीटें हैं, उन पर अपने ही चहेतों को एडमिशन दे दिया जाता है। देखिए बिल्कुल जैती, इस तरह के स्कूल प्रशासन के खिलाफ किसी भी प्रकार की हमदर्दी शिक्षा विभाग को नहीं रखनी चाहिए, इस प्रकार का हमारा मानना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा मानना ये भी है कि उन बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए जो इन स्कूलों के बीच में पढ़ रहे हैं। ये स्कूल, अगर इन स्कूलों के खिलाफ इस प्रकार की सिंपैथी या हमदर्दी रखी जाएगी तो इनकी तानाशाही जो चलती आ रही है वो रुकने का नाम नहीं लेगी। ये देखिए, आप सोचिए ना कि इस प्रकार का शिक्षा विभाग को कदम उठाना क्यों पड़ा। बार बार में इनको पत्र भेजे गए, एक नहीं, दो नहीं, 10 से 12 पत्र इन स्कूलों को भेजे गए। उसके बावजूद इन स्कूलों के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। लेकिन उसके बाद जब इनकी ओर से कोई रिप्लाई देखने को नहीं मिला, उसके बाद शिक्षा विभाग ने इस तरह की कार्रवाई को उसको अंजाम दिया है। और वाकई में ये जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई एक नजीर के रूप में बनेगी। तमाम और भी कई ऐसे बड़े नामचीन स्कूल हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं, तानाशाही करते हैं, उन स्कूलों के लिए भी एक चेतावनी होगी। जैसे मैं पहले बता रहा था, सरकार की ओर से कई ऐसे नामचीन स्कूल है जिनको
1 रुपए की लीज पर जमीन यहाँ पर दी गई है। जी। उन स्कूलों का कर्तव्य बनता है, उनका ये दायित्व है कि सरकार की जितनी भी योजना है, जो कानून है, उसके तहत इन स्कूलों को रहना पड़ेगा। तमाम सरकार की अगर आरटीई की बात करें चाहे और अन्य योजना है जो स्कूलों में लागू हुई है, इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आरटीई के तहत तमाम जो बच्चे हैं जो इन स्कूलों की ओर से वंचित किए गए थे, उन बच्चों को एडमिशन देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने स्कूल सरकार से ली है। जी। तो ये बकायदा इन स्कूलों को बताना पड़ेगा सरकार। देखिए कोरोना काल के वक्त कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल थे जो कि इलाज नहीं कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से जब एडवाइजरी जारी की गई, तमाम इस प्रकार की संपत्ति को चिन्हित किया गया, तो अब ऑटोमेटिकली जो सरकारी जो अस्पताल थे वो, माफ कीजिएगा, जो प्राइवेट अस्पताल थे वो लाइन पे आ गए। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरह के जो आदेश है वो निकालने पड़ेंगे, तब तक इन स्कूलों को और जो नामचीन जो स्कूल हैं उनको एक नजीर है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर इस तरह के आदेशों के अंदर खाना पूर्ति कर ली जाएगी तो भविष्य में ही जो बच्चे हैं आरटीई के तहत जिनके जो सपने हैं वो इस प्रकार से ही खुशबुद्ध करते रहेंगे। क्योंकि देखिए लगातार कितने सारे बच्चे थे जो नामचीन स्कूलों में, जिनकी उम्मीद थी, जिनके सपने थे कि वो कभी इस स्कूल में पढ़ेंगे, और उनका लॉटरी के माध्यम से चयन भी हो गया, लेकिन स्कूल लगातार अपनी मनमर्जी कर रहे थे, अपनी तानाशाही कर रहे थे और बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे थे। तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ इसमें सबसे ज्यादा जो दोषी हैं वो स्कूल संचालक हैं। अपना रुतबा, अपना ओहदा दिखाकर ये तालम टोली करते हैं, इनके लिए शिक्षा विभाग कुछ भी नहीं है। तो ऐसे स्कूलों के लिए ये आदेश नजीर है कि आप देखिए, आपका स्कूल चाहे कितना भी बड़ा है, आपका एम्पावरमेंट कितना भी बड़ा है, लेकिन सरकार के आदेश की आपको पालना करनी पड़ेगी। बिल्कुल भारत, सरकार के आदेशों की पालना करनी होगी। जिनका अधिकार है उन्हें अधिकार देना होगा। बच्चों के पास शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा के अधिकार से कोई शक्ति उन्हें वंचित नहीं कर सकती।